मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज एपिसोड नंबर 21 की स्टार्टिंग होती है शीजिंग और जानलान से। जानलान जब शीजिंग से पूछता है कि मिरर टावर में क्या हुआ था, तो शीजिंग से बताता है कि जब वो लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रहा था तो इतने में वहाँ पर शिफेंग आ जाते हैं। अब शिफेंग को देखते हुए उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक अजीब सी ताकत उसे पुश कर देती है और मिरर टावर से नीचे गिर जाता है। लेकिन शुक्र है उस अम्ब्रेला का जो उसके गुरु ने उसे दिया था, जिसकी वजह से वो आसानी से नीचे लैंड हो गया और वापस आ गया। इसके बाद वो डिस्कस करते हैं उस मिस्टीरियस मैन के बारे में। इसके बाद वापस वो घर में आ जाते हैं, जहाँ पर उसे यंशी मिलता है। यंशी से बात करने पर उसे पता चलता है कि नाशान को तो मतलब रात को काफ़ी ज़्यादा खेलने के बाद अभी सो रही है, लेकिन बाइंग उनके साथ थी ही नहीं। इतने में जब ये जानलान को उसकी ज़्यादा फिक्र होने लगती है तो यंशी से बता देता है कि बाइंग के साथ सुमो है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में सामने से सुमो और बाइंग आ रहे थे। सुमो और बाइंग काफ़ी ज़्यादा हंसते खेलते आ रहे थे और बाइंग मतलब दिन की रोशनी में आसानी से चल रही थी। बाइंग से पूछती है कि तुमने लाइट अवॉइडेंस पर्ल को हासिल किया, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी ना। तो सुमो कहता है कि हाँ वो है, लेकिन कोई भी कीमत तुमसे ज़्यादा नहीं है। अब बाइंग उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद बाइंग जानलान के पास आ जाती है और जानलान से बताती है कि सुमो ने उसके लिए क्या एफर्ट किया है। सुमो जानलान को अपने साथ ले जाता है ताकि उसके साथ उसकी पावर सील को ब्रेक करने के लिए डिस्कस किया जा सके। अब वो चले जाते हैं और जानलान और वो बात करने लगते हैं। जानलान से सुमो डायरेक्टली पूछता है कि तो कल तुम मिरर टावर में पहुंच गए थे और क्या तुमने उस आदमी को देखा। जानलान कहता है कि मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया, लेकिन उसे शक है कि वो उसके पिता हैं, क्योंकि वो कोंगसोंग के राजा हैं और हो सकते हैं जिसने वाटर मिरर को अपने ब्लड से ओपन करा था। मैंने ऐसा फील करा। अब सुमो उसकी पावर सील को ब्रेक करने की बात को डिस्कस करते हैं। जानलान कहता है कि जो उसकी पावर सील है वो जुई माउंटेन में ब्रेक होगी। स्काई वॉर्ड स्वॉर्ड भी वहीं पे थी और जो उनके फर्स्ट किंग थे, जो अर्थ और हेवन रिंग के ओनर थे, उनकी कब्र भी वहीं पे थी, यानी कि किंग शेंजान। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन ही वो वहाँ से जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट सीन शीजिंग और बाइंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइंग काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना हर फीलिंग शीजिंग के साथ शेयर कर देती है। शीजिंग कहता है कि क्या तुम सुमो से अभी भी प्यार करती हो, लेकिन बाइंग कहती है कि वो 100 साल पहले उसके प्यार में पड़ी ज़रूर थी, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, वो कोंगसोंग को वापस दिन के उजाले में लाना चाहती है। इतने में खैर जानलान भी वहाँ आ जाता है और जानलान और बाइंग आपस में बात करने लगते हैं। जानलान बाइंग को बता देता है कि उसने 100 साल में कभी तुम्हारे लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करा। खैर इसके बाद वो नाशांग को बुलाते हैं। नाशांग को अगले दिन जाने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन जब जानलान के मुंह से ये सुनता है कि वहाँ पे शायद ननलियान और यिनची ना जा पाएँ, तो नाशांग उदास हो जाती है और सुमो से इस बारे में डिस्कस करने के लिए चल जाती है। अब शीजिंग भी उसे वहाँ अकेला छोड़ के चला जाता है। यहाँ पर अब दोनों बात करने लगते हैं। जो जानलान है वो सुमो की बात कह देता है कि उसने कभी भी तुम्हारे लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदला है, वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन बाइंग कहती है कि वो अब उससे प्यार नहीं करती, उससे सिर्फ अब कोंगसोंग को दोबारा से रियलाइव करने की एक उसका मिशन है। अब जो वो जानलान से पूछे कि नाशांग ने मुझे बताया था आप मुझसे मिलना चाहते थे, क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते थे। जानलान कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसी बात नहीं। अगर मैं तुम्हें पसंद करता होता तो मैं तुम्हारी जो साथ जो एंगेजमेंट थी उसे तोड़ता ही क्यों। जानलान की आंखें भर आई थी, इसलिए उस बाइंग से आंखें चुराता है। खैर सुमो ने उसे बता दिया था एक स्पेल के बारे में, पहले ही बता दिया था कि जब भी वो कभी उसे ज़रूरत पड़े तो वो पल पे 3 टाइप क्लिक करना। और जब जानलान ने सुमो को इशारा करते देखा, उसके चेहरे का रंग देखने लायक था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुमो, बाइंग, जानलान, शीजिंग और नाशांग और साथ में यिनची सभी चले जाते हैं जुई माउंटेन की ओर। जुई माउंटेन की ओर जाते टाइम रास्ते में उन्हें कांगली के सैनिक दिखाई देते हैं, इसलिए वो 2 ट्रूप्स में डिवाइड हो जाते हैं। बाइंग और सुमो एक साथ जाते हैं और जानलान और बाकी साथी अलग रास्ते में जाते हैं। अब बाइंग और सुमो त्यांशांग के एक रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं। त्यांशांग एक जल परी होती है जो कि शॉनशान के लिए काम करती है। वो उन्हें एक कमरा देती है, बताती है कि इस होटल में सिर्फ एक ही कमरा है। तो सुमो और बाइंग को एक ही कमरे में ले जाती है, वहाँ जाके उन्हें सैल्यूट करती है और जुई माउंटेन के बारे में सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि यहाँ पे एक मिस्ट फॉरेस्ट करके एक फॉरेस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं वो मारे जाते
जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर एक हैवान रहता है। इसके बाद वो उनके लिए कुछ खाना तैयार करने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते ही वो अपनी जो सेविका होती है, अपनी जो सर्वेंट होती है, उसे कहती है कि इन्हें अपनी एक ओल्ड वाइन उन्हें देने के लिए कहती है, और कहती है कि कितने कम ही लम्हे होते हैं जो हम अच्छे से जी पाते हैं, तो उनके लिए ये लम्हे बनाना चाहती है वो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जानलान और शीजिंग का, जो कि आपस में बात कर रहे थे। इतने में वहाँ पर नाशांग आ जाती है, जो एक फ़िश को पकड़ के लाई थी। वो कहती है कि इसे पकाते हैं, लेकिन यिनची वहाँ आ जाते हैं। वो कहता है कि ये फ़िश बहुत ही ज़्यादा खास है, ये शुआनशुआन के लिए मैसेंजर का काम करती है। अब जो शीजिंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यिनची की फीलिंग के लिए इतना तो कर ही सकती है। वो फिश यिनची को दे देती है और यिनची वापस उसे नदी में फेंक देता है। अब शीजिंग कहता है कि क्यों ना हम कुछ खाना खरीदते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। नाशांग कहती है कोई बात नहीं, हमारे पास यिनची है ना, ये इसकी जो आंसू है वो मोतियों में बदल जाते हैं। लेकिन यिनची कहता है कि हम जो जल मानव है इतनी आसानी से रोते नहीं है, हमें रोने के लिए एक्सट्रीम लेवल का पेन की ज़रूरत होती है। और जानलान इसके साथ थोड़ी मजाक करने लगता है कि तो ठीक है, हम तुम्हें दर्द देंगे। इसके बाद यिनची और नाशांग में थोड़ी सी बहस हो जाती है। नाशांग कहती है कि तो क्या हुआ कि तुम मेरे लिए खाना नहीं ला सकते, मैं अपने लिए खाना खुद ला सकती हूँ। और वहाँ से चली जाती है और कुछ फल फ्रूट्स देखने की कोशिश करती है। उसे एक जगह पर एक पौधा मिलता है जहाँ से वो उसे निकालने की कोशिश करती है। खैर, अब वो उसे निकालने में असमर्थ थी। यिनची को देखकर वो ज़्यादा जेलस हो जाती है और एक स्पेल का यूज़ करती है, जिसके कारण ब्लास्ट सा होता है। अब जैसे ब्लास्ट होता है, शीजिंग को लगता है कि कांगरी का न्यू वेपन है। जैसे वहाँ जाते हैं तो जानलान समझ जाता है कि ये सब एक गलती है। अब यिनची तो काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहा था कि नाशांग बेहोश हो चुकी है और उसके तो हाल देखने लायक था। तो जानलान उसे बताता है कि ये मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। वो उसकी कलाई जोर से दबाता है और कहता है कि आप हमें से बचा नहीं सकते हैं। इतने में नाशांग जाग जाती है। नाशांग जैसे जागती है, यिनची गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे जानलान से पता चल चुका था कि नाशांग सारा कुछ नाटक कर रही थी यिनची की अटेंशन पाने के लिए, और यिनची वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है त्यानशान के होटल का, जहाँ पर त्यानशान उसे बताती है कि वो और आंट रू साथ में, जो लेडी जल परी थी, वो साथ में पली बड़ी है और बचपन से वो सुमो को जानती है। जब जलपरी ने सुमो को जन्म दिया था, सुमो और सुनो दोनों को, और आज देखते ही देखते सुमो सी किंग बन चुका है। इसके बाद सुमो से सैल्यूट करता है, तो त्यानशान कहती है कि सैल्यूट की ज़रूरत नहीं है। अब वो उन्हें ड्रिंक ऑफर करती है और बाइंग की तारीफ़ भी करती है। बाइंग को सुमो रोकता है कि तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करो, अदरवाइज ड्रंक हो जाओगी, लेकिन बाइंग कहती है कि वो ड्रंक नहीं होगी, सिर्फ एक फ्रूट जूस है, और वो ड्रंक करने लगी है। अब त्यानशान वहाँ से वापस चल जाती है। तो अब हमें वापस नाशांग और यिनची का सीन दिखाया जाता है। नाशांग और यिनची काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे। जानलान और ये शीजिंग उन्हें देखकर डिस्कस कर रहे थे कि क्या यिनची नाशांग के प्यार को समझ पाएगा, लेकिन जो उनमें की लड़ाई को देख के ऐसा लग रहा था कि वो ऑलरेडी एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब जानलान उन्हें कहता है कि तुम लोग खाना खाने आ रही हो या नहीं, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। इसके बाद हमें वापस होटल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बाइंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है और होटल के बाहर बैठ के एक तालाब में खेल रही है। अब सुमो उसके पास आता है और बाइंग का गलती से हाथ पकड़ लेता है। बाइंग कहती है कि तो मेरा हाथ नहीं पकड़ो, अदरवाइज सुमो को बुरा लग जाएगा, मेरा हाथ सिर्फ सुमो पकड़ सकता है। अब ये बात सुनते ही सुमो कहता है तो मैं कौन हूँ? तो बाइंग कहती है तुम बिल्कुल उसी की तरह सुंदर हो, लेकिन वो नहीं हो। अब वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, इसलिए सुमो को किस करने ही वाली होती है, लेकिन उसके बाहों में बेहोश हो जाती है। सुमो से उठाकर होटल रूम में ले आता है, जहाँ पर त्यानशांग उससे क्या जो है बाइंग को दवाई देती है कि भाई जब ये जाग जाएगी तो इसे दवाई खिला देना। अब वो उसके लिए वेल विशेस भेज दिया और बाइंग को सुमो के साथ रवाना कर देती है। बाइंग को सुमो ने अपनी पीठ पे उठा रखा था। त्यानशांग कहती है कि इसे वो मिल गया जो वो चाहता था, और जब बाइंग जागती है तो वो खुद को सुमो की पीठ पर पाती है और बाइंग उसे खुद को नीचे उतारने के लिए कहती है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते राइट गेट ऑफ जोई माउंटेन, तो उसके अंदर एंटर करने से पहले बाइंग कहती है कि ये कांगसंग के लोग ही यहाँ पे जा सकते हैं।
मुझे लगता है कि ये तुम्हें हर्ट करेंगे। तो सुमो अपने मैजिक का यूज़ करता है और अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है और वो सीधे फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाता है। बाइंग भी सीधे उसके साथ ही एंटर करती है। अब बाइंग कहती है कि ये वही फॉरेस्ट है जिसके बारे में त्यानशंग ने बताया था। सुमो कहता है हाँ। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मिरर टावर का, जहाँ पर लॉर्ड जीजे स्टार की गणना करके पता लगा लेते हैं कॉन्गसी अलायंस कांगलियो के लिए काफ़ी बड़ा खतरा होने वाली है। और ये बात जब यूजू सुनती है वो कहती है कि मैं इन्हें 5 मास्टर को बताऊं या ना। तो जीजे कहते हैं कि तुम्हें ये 5 मास्टर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास अलग प्लान था। अब जो पूजन स्टार को देखने के बाद जो सुमो होता है वो भी समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पूजन स्टार एक किलर स्टार है जो कि काफ़ी ब्राइटली शाइन कर रहा था। इतने में बादल आ जाते हैं और वो बादलों के नीचे ढक जाते हैं। बाइंग का पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अब बाइंग अभी भी नशे में थी। वो कहती है कि सुमो मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती, अगर एक दिन मैं डिसअपियर हो जाऊँ ना तो तुम मेरे लिए बुरा मत फील करना, उदास मत होना। तुम कभी स्माइल नहीं करते लेकिन मुझे तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। इसके बाद थोड़ी देर बाद बाइंग जाग जाती है। अब वो सुमो कहता है कि तुमने नशे की हालत में बहुत कुछ कहा। बाइंग कहती है मैंने क्या कहा? तो सुमो कहता है कि तुम अपने स्वॉर्ड मास्टर की काफ़ी तारीफ़ कर रही थी और इसके अलावा तुम कह रही थी कि तुम डिसअपियर नहीं होना चाहती। तो बाइंग अब इसके बारे में अपने एक्सक्यूज़ देती है और वो आगे बढ़ जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जानलान और यंशी का, साथ में नाशांग और शीजिंग का भी। वो लेफ़्ट गेट पे पहुंच जाते हैं जुई माउंटेन के। अब जो यंशी को विदा करने का वक्त आ गया था तो नाशांग को कह देते हैं तुम इसको गुड बाय बोल दो और हम अंदर एंटर करने वाले हैं। और यंशी भी अब मान जाता है। अब वो नाशांग काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है। वो गेट के अंदर एंटर करते हैं और नाशांग को भी एंटर करने के लिए कह देते हैं। और जैसे गेट के अंदर एंटर करते हैं तो नाशांग की जो अंगूठी होती है वो शाइन करने लगती है। जानलान कहता है क्या बाइंग मुसीबत में है? तो नाशांग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है वो, लेकिन बाईवे की टॉम शायद आसपास ही हो सकती है। तब हमें सुमो और बाइंग का सीन दिखाया जाता है। फॉरेस्ट में कुछ अजीब सी अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही थी जिसे वो बचने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें युवान का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रहा था और जीजे की साउंड उससे सुनाई देती है। जीजे कहता है कि तुम और ज़्यादा पावरफुल होना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब पहले तो युवान मना करता है लेकिन बाद में उसे एक्सेप्ट कर लेता है और एक पावर उसके अंदर समा जाती है। इसके बाद युवान को ले जाया जाता है सीधे लॉर्ड जीजे के कैबिन की ओर। यूजू उसे समझाने की कोशिश करती है कि लॉर्ड जीजे बहुत ही खतरनाक है, बहुत ताकतवर है, तो तुम्हें बच के रहना होगा। लेकिन युवान कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं और वो कैबिन के अंदर एंटर कर जाता है। अब जैसे वो कैबिन के अंदर एंटर करता है शीफेंग बाहर आ जाते हैं और यूजू से पूछते हैं कि क्या युवान को लॉर्ड जीजे ने बुलाया है? तो यूजू कुछ नहीं कहती और जीजे कहते हैं आजकल तुम मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रही हो। तो यूजू कहती है कि लॉर्ड जीजे से के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकती, उन्होंने मुझे मना करा है। अब जीजे के बहाने को लॉर्ड शीफेंग नहीं मानते। वो कहते हैं कि कल रात तुम किसी इंसान को लेकर उनके पास गई थी, कौन था वो? लेकिन यूजू नहीं बताती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है युवान का जो कि जीजे से बात करता है। लॉर्ड जीजे उसे टास्क देते हैं कि वो सीकिंग को मारे, लेकिन युवान कहता है कि वो सीकिंग के से कंपटीशन करने के अभी लायक नहीं है, वो कई बार उनसे हार चुका है। खैर अब जो लॉर्ड जीजे उसे बताते हैं कि वो जुई माउंटेन में गया है जहाँ का जो बैरियर है वो उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देगा और अब उसे एक स्पेल सिखाता है, एक फायर एरे बनाने का स्पेल जो कि जल मानवों को कमज़ोर कर सकता था। वहाँ जुई माउंटेन में कोई एंटर करा है, इस बात की खबर जुई माउंटेन के किंग को मिल जाती है। इसलिए वो लॉर्ड जीजे के लिए एक मैसेज भेज देता है, जिस मैसेज को यूजू रिसीव करती है और जिसमें लिखा था कि उनकी मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है और उन्हें मेडिसिन चाहिए। इसके बाद हमें वापस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नाशांग, शीजिंग और जानलान वो पहुँच जाते हैं बाईवे के पुराने से गेस्ट हाउस पे और वो उसके अंदर एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हैं वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक लेडी उन्हें रोक लेती है जिसका नाम होता है लीजू। लीजू कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो 2-3 को पहचान लेती है। नाशांग को कहती है कि ये कोंगसांग से नहीं है। अब जानलान अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए कहता है कि हम सेंट्रल प्लेन से हैं जो कि कोंगसांग से बिलोंग करते हैं और अपने पूर्वजों को यहाँ पे पूर्वजों की कब्रों को सैल्यूट करने के लिए आए हैं।
लीज़ो कहती है कि कांगसंग तबाह हो चुका है, तो आप उनके एंसेस्टर को कहाँ ढूंढ रहे हैं। और यहीं पे एपिसोड नंबर 22 समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।